जिस घर के सामने ये पौधा अपने आप उग जाता है वहाँ धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी स्वयं करती है वास। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन से पौधे आपको घर में कभी भी नहीं रखने चाहिए, वरना घर में होता है नकारात्मकता का स्थान। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि अगर घर में पेड़ पौधे हैं तो किन महिलाओं को उन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना पूरे परिवार को झेलने पड़ते हैं भयंकर परिणाम। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों पेड़ पौधों और वनस्पतियों के द्वारा हमें जीवन में उपयोग करने वाली हर वस्तु मिलती है। हमारा पूरा जीवन ही पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, क्योंकि वृक्षों से ही हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क को भी शांत रखते हैं। पेड़ पौधों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। वास्तुशास्त्र में भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए बहुत ही शुभ होते हैं, और अगर हम उन्हें अपने घर में लगाते हैं या इनमें से कुछ पेड़ पौधे हमारे घर के सामने अपने आप ही उग जाते हैं तो ये हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आने का संकेत है। ऐसे पौधे घर में होने से हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी सुंदर हो जाता है। इसीलिए हमें इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इन पेड़ पौधों को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी जानकारी वास्तुशास्त्र में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालते हैं, और उसके बाद ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें अपने घर में लगाना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से पौधे घर में शुभ होते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। नंबर 1, तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और पवित्र पौधा माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सभी हिंदुओं के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का पौधा लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए घर में तुलसी का पौधा होने से हमारे घर में धन धान्य और आरोग्य की कभी भी कमी नहीं होती, और तुलसी के पौधे से निरंतर निकलने वाली शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आती है। घर के आंगन में रखा तुलसी का पौधा बुरी और अशुभ शक्तियों को हमारे घर में प्रवेश करने से रोकता है। नंबर 2, बेल का वृक्ष। जिस घर में बेल का वृक्ष होता है उस घर के लोग हमेशा ही सुखी रहते हैं। बेल के वृक्ष को पहले किसी गमले में उगाकर फिर अपने आंगन में लगा सकते हैं। ये वृक्ष बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की छाया करता है। ये वृक्ष भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए अगर हम बेल के वृक्ष को अपने घर में लगाते हैं तो शिव जी के आशीर्वाद से हमारे घर से हर प्रकार की बाधा, भूत प्रेत और अशुभ शक्तियाँ कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी हमारा घर सुरक्षित रहता है। इसीलिए घर में बेल का वृक्ष होना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, नींबू का पेड़। दोस्तों आपको पता ही होगा कि तंत्र मंत्र, साधना और बुरी नजर से बचने के लिए प्रमुख रूप से नींबू का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नींबू में नकारात्मकता को खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। नींबू अपने आसपास फैली सभी बुरी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए घर में अगर नींबू का पेड़ होता है तो इसके प्रभाव से हमारे घर को किसी की बुरी नजर नहीं लगती और हमारे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। नंबर 4, रुई का पौधा। रुई के पौधे को मदार, आक और गणपति का पौधा भी कहते हैं। रुई का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। रुई का पौधा हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर अचानक ही रुई का पेड़ उग जाता है उस घर में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहती। किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर कोई दोष होता है या किसी को बार बार नजर लगती है तो रुई के पत्ते का हार बनाकर गले में पहनने से लाभ मिलता है। नंबर 5, केले का पेड़। केले का पेड़ भी बहुत ही शुभ होता है और ये घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए घर के सामने केले का पेड़ होने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि आती है।
नंबर 6, नारियल का पेड़। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। नंबर 7, आंवले का पेड़। आंवला पोषक तत्वों से भरपूर होता है और उसके पेड़ के आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है। इसीलिए घर के आंगन में आंवले का पेड़ लगाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। आंवले के पेड़ को पाप हरने वाला पेड़ भी कहा जाता है। हल्दी भी तुलसी के जैसी ही पवित्र मानी जाती है। पूजा पाठ और धार्मिक अवसरों पर हल्दी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हल्दी दैवीय शक्तियों से युक्त होती है और संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। घर में हल्दी का पौधा होने से घर में हर तरह का सुख होता है और घर का कोना कोना शुद्धता और पवित्रता से भरपूर होता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पौधे जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो भूल कर भी हमें घर में नहीं लगाने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो पौधे। नंबर 1, ऐसा कोई भी पेड़ जिसमें कांटे होते हैं उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे लगाने से ग्रह कलेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है। हालांकि गुलाब अपवाद है। नंबर 2, इमली का पेड़ भी कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती है। इसके अलावा आपसी संबंधों में खटास आती है जिससे घर का माहौल खराब होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। नंबर 3, वैसे तो पीपल के पेड़ को काफी शुभ माना गया है। इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके पौधे को कभी भी घर के अंदर या बाहरी गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि होती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक वजह ये है कि पीपल की जड़ें दूर तक फैलती है। ऐसे में घर की दीवारों को ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग आए तो उसे उखाड़ कर किसी मंदिर के आसपास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 4, बहुत सारे लोग मदार का पौधा घर में लगाते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक इसे अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि मदार समेत ऐसे कई पौधे जिनसे दूध निकलता हो उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है। नंबर 5, खजूर का पेड़ घर की सुंदरता जरूर बढ़ाता है, लेकिन इसे लगाने से परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है। नंबर 6, हरी मिर्च का पौधा। जानकारों की माने तो अपने घर में कभी भी हरी मिर्च का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च का पौधा लगाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों के घरों में मिर्च का पौधा लगा होता है उन्हें इसे अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 7, मेहंदी का पौधा। घर में कभी भी मेहंदी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए घर में हमेशा मेहंदी का पौधा लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर में पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो ये है कि कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को घर में सूखने ना दें। उन्हें पानी दें और जो पत्तियां सूख जाएं उन्हें तुरंत कटवा लें, क्योंकि सूखे हुए पौधे दर्शाते हैं कि घर में रहने वाले लोगों पर भारी संकट आने वाला है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कभी भी पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता आकर्षित होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे घर में पौधे जल्द मुरझा जाते हैं। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान 3 दिन तक आपको पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।